एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक जुमला बता रहा हूँ आपको, उसको ज़िंदगी में याद रखिए। अंग्रेजी का इडियम है दिस टू शैल पास, ये भी गुजर जाएगा। नो वरीज, कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको गारंटी करता हूँ, ट्रस्ट मी। आप मुझे देखिए, अली भाई ने मुझे कॉल किया था, कहा था कि मैं कैसे फिट रहता हूँ। आप यकीन जानिए, आपको मेरी ज़िंदगी के बारे में नहीं पता, बट जब मैं यहाँ एंटर होता हूँ तो मैं अपने सारे दुख, सारी परेशानियाँ, सारे प्रॉब्लम्स वहाँ छोड़ के आता हूँ, बिकॉज दिस इज़ माई जॉब। जब मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे आपके लिए काम करना होता है। ट्रस्ट यू मी, मेरी ज़िंदगी आपसे मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव डिफरेंट है लाइफ पे। मुझे पता है मैं यहाँ बहुत थोड़े वक्त के लिए हूँ, मैं आज हूँ, मैं कल नहीं हूँगा, और अगर मैं नहीं हूँगा तो कोई किसी को सेंटी होने की ज़रूरत नहीं है। आई हैव लिव्ड अ ब्यूटिफुल लाइफ, अप्स एंड डाउन्स बहुत आए हैं, बट इट्स द राइड हैज़ बिन ब्यूटिफुल। आई एम वेरी ब्लेस्ड in every which way. There were times when I didn't have bread to eat. जब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं एक ब्रेड खरीद सकता था, I was in the US. Trust you me. But there were times when I did not know कि अगले दिन सुबह होगी या नहीं होगी. But you know, everything just is there for a reason. वो चीज़ जो आपके लिए आपको ऐसा लगता है कि बहुत दुख का बाइस है, वो आपको बहुत ताकतवर बना देती है। आप आज हैं, आप कल नहीं होंगे, लेकिन कल अभी आनी है, आज अभी मौजूद है, उस आज में रहिए। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहिब भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आपका नाम? मेरा नाम हमीद है, मैं कैंट से बात कर रहा हूँ। हमीद, क्या कहेंगे? ये ऑनरेबल के स्टूडेंट हैं, इनको अस्सलाम वालेकुम। शामिल। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत टॉपिक में और बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है। तो मेरा एक सवाल है, उसके दो पार्ट हैं। मेरा पहला हिस्सा ये है कि एक तो बैलेंस डाइट प्लान क्या है ओके। एक डायबिटिक पेशेंट के लिए, और दूसरा मुझे ये बताएं कि ये आजकल के बच्चे जो हैं, आपको पता है जंक फूड भी खाते हैं और बाकी चीजें भी, तो इनके लिए एक बैलेंस डाइट प्लान क्या हो सकता है? अच्छा, कि वो सारी चीजें खाएं, उनके सारे विटामिन भी पूरे हो। बहुत शुक्रिया हमीद भाई। लेट्स गो टू कराची फॉर दिस। ओफेरा इज देयर। ओफेरा, डायबिटीज़ के अगर कोई पेशेंट हैं तो उनके लिए बैलेंस डाइट क्या हो सकती है, और वो बच्चे जो जंक फूड खाते हैं उनके लिए बैलेंस डाइट क्या, उनका डाइट प्लान क्या हो सकता है? ओफेरा, जो बच्चे पहले मैं इससे प्रॉब्लम जो बच्चे जंक फूड खा रहे होते हैं। जी, आवाज़ आ रही है मेरी? जी अब आ रही है। जी जी आ रही। हेलो जी, सबसे पहले मैं जवाब देती चलूँ कि जो बच्चे जंक फूड खा रहे होते हैं तो उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसे न्यूट्रिशियस फूड घर में बने जो कि एक उनको वाइट से अपील दे रहे हो कि हाँ इट्स नियर टू द जंक फूड। मिसाल के तौर पे अगर बर्गर्स आ रहे हैं तो वो घर पे भी बन सकते हैं, बट इन द हेल्दी वे। और दूध, दही, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये 4 चीज़ें अगर उनके फूड में, उनके जो भी उनका डाइट प्लान है उसमें ऐड हो तो काफ़ी हद तक जो है वो कंपनसेट हो जाता है। दूध ज़रूरी होता है, बच्चों की डेवलपमेंट से बड़े इश्यूज आ रहे होते हैं, पेरेंट्स परेशान होते हैं कि लेथार्जिक होते हैं, स्कूल चले जाते हैं और डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं हो रही है, कद नहीं निकल रहा, मेरा बच्चा वजन नहीं ले रहा है। तो ये तमाम चीज़ें इसलिए होती है कि बच्चा दूध नहीं पी रहा होता, और दूध डेवलपमेंटल एज के लिए बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ तो ये हो गई है। दूसरा ये कि जहाँ तक जंक फूड की बात है तो जंक फूड के साथ साथ वाली तो कहानी नहीं है ना। जंक फूड आपने बच्चों को समझाना है दैट इट इज़ नॉट एट ऑल हेल्दी, और सही है वंस अ वीक करने चल जाता है, लेकिन अगर बच्चे यूज टू हैं और वही वाली बात है कि किसी भी थक करके ऑर्डर करके उन्होंने घर पे मंगवा लिया, तो आप सिंपली अपने बच्चों को अलाउ कर रहे हैं कि वो अपनी डेवलपमेंट को पे। अच्छा ओफेरा यहाँ रुकिएगा, यहाँ रुकिएगा, एक टेलीफोन कॉल और मैं लेता हूँ, फिर उसके बाद आपसे जवाब मांगते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, आई एम गुड। हु इज दिस? कौन बात कर रही हैं? शहनाज। शहनाज, कैसी हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है साहिब भाई? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। कोई सवाल आपका शहनाज? जी साहिब भाई, मैं ये कहना चाहूंगी आपसे कि हमारे यहाँ लाइट नहीं है, आपको मुझे जो भी कहना होगा कॉल पर ही कहना होगा। जी बताइए। सर मेरा मसला ये है, एक तो मेरा वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ऊपर से मुझे कमजोरी भी बहुत ज्यादा है, बहुत वीक फील होती है, और मेरे ना बाल भी बहुत ज्यादा झड़ गए, बहुत ज्यादा। और तीसरा ना मुझे पित्ते का इशू है, मैं कुछ भी खाती हूँ मुझे हजम नहीं होता,
ठीक है, मैं आपकी डॉक्टर साहबा से बात कराता हूँ। डॉक्टर साहबा, अगर आप कोई जी, इन्वेस्टिगेटिव बिल्कुल। क्वेश्चंस पूछना चाहें। जैसे इन्होंने कहा इनको पित्ते का इशू है, इनके बाल गिर रहे हैं, इनको लेथार्जी फील हो रही है, वेट गेन का इशू है, इफ़ शी इज़ यंग, इनके अगर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हैं तो आप उसके लिए पूछ लीजिए। ज़रूर बिल्कुल आप बताना चाहेंगी कि कोई आपके साइकिल रेगुलर है या नहीं? जी मैम, सॉरी, आपके साइकिल रेगुलर है या नहीं? समझ नहीं आई आपकी बात, आप क्या कह रही हैं? ओके, चले मैं उसके ऊपर थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ तो उनको समझ आ जाएगा। जिन बच्चियों के या जिन बात खवातीन में हमारे यहाँ लाइट नहीं है, आप मुझे कॉल पर ही बताएं। जी, कॉल आपको आवाज आ रही है डॉक्टर साहबा की? जी आवाज आ रही है। अच्छा, ओके। तो जिन लोगों के पीरियड्स रेगुलर नहीं होते, जिन खवातीन में, उसमें होता यह है कि खास किस्म के हार्मोन्स का बैलेंस आउट हो जाता है, उसमें हार्मोन्स के टेस्ट कराने पड़ते हैं और उसके मुताबिक एक एक्चुअली मेडिकेशन होती है उसके लिए, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट उसको वो गाइड करते होते हैं। उसमें आपका वेट का जो फैक्टर है वो उसमें कैटर हो जाता इनके है। पित्ते का प्रॉब्लम है, किस अब जो पित्ते का प्रॉब्लम है, पित्ते में अक्सर ये बड़ा मशहूर हम मेडिकल में बोलते होते हैं फैटी फीमेल 40। ओके, जो हम जब 40 को टच करते हैं, हम फैटी वुमेन Age पूछ हैं, लीजिए आप फीमेल उनसे। हैं, तो हमें पित्ते में पथरियाँ होना शुरू हो जाती हैं और फेमिलियल टेंडेंसी भी हो सकती है। आपकी एज कितनी है? 36। 36, सो okay. शी इज़ अप्रोचिंग 40 बेसिकली। Okay. अब ये है कि इनको अल्ट्रासाउंड करा के देख लेना चाहिए। अगर पित्ते में पथरियाँ हैं तो डेफिनेटली उसका ऑपरेशन होना चाहिए। पथरियाँ निकल जाएंगी तो इनके लिए खाना पीना आसान हो जाएगा, बट इनको ख़ास किस्म की डाइट लेनी चाहिए। आजकल लोग गूगल करना शुरू कर देते हैं, कीटो डाइट ले लेते हैं, कभी एटकन डाइट ले लेते हैं, वो इनके लिए नहीं है। इनको मेडिटेरेनियन डाइट में जाना चाहिए। मेडिटेरेनियन डाइट जो है वो इतनी बैलेंस डाइट है, जैसे अभी हमारी साइकोलॉजिस्ट भी वो बता रही थी कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सी फूड है उसमें, रेड मीट का इस्तेमाल कम करना है, तो उससे बेहतरी हो जाती है। ठीक है, एक ब्रेक जी, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं अपने गवर्नमेंट से कुछ कहना चाहता हूँ। साहिर की एक नज़्म है, लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे, मेरे अहबाब ने तहजीब न सीखी होगी, मेरे माहौल में इंसान न रहते होंगे। हम यहाँ बैठ के शोज़ तो करते हैं, लेकिन एक आम खातून जिसको ज़िंदगी में 300 रुपए की मेडिसिन महंगी लगती है, उसके लिए बातें बहुत नॉवल सी होती हैं। कोशिश कीजिए कि इस मुल्क में इंसाफ हो। यू गाइज कैन डू इट।